मैं बचपन से इसी ट्रैप में रहा कि अमीरों के पास ना ज़्यादा पैसा होता है इसलिए वो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, और हम मिडिल क्लासेस के पास ना कम पैसा है इसलिए हम बहुत ज़्यादा गरीब हैं और इसलिए हम अमीर नहीं बन पा रहे हैं। बट सच कुछ और था जब मैंने इस चीज़ पर स्टडी करी, और ये चीज़ आपका दिमाग हिला देगी। वाकई सच ये है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोगों के पास कम पैसा है तो हम कभी अमीर नहीं बन सकते। और मैं इस वीडियो के अंदर अमीर और गरीब के बीच कोई भी कंपैरिजन नहीं करने आया हूँ कि अमीर लोग किस लिए अमीर होते हैं, कैसे होते हैं। इस पूरी वीडियो को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और यकीन मानो ये वाकई कमाल की वीडियो होने वाली है तुम्हारी पूरी लाइफ की। मैं हमेशा से एक चीज़ पर फोकस रहता हूँ, पहले लर्निंग फिर अर्निंग, लर्निंग प्लस अर्निंग का फॉर्मूला लेके मैं हमेशा चलता हूँ। इसलिए एक अच्छा इनकम सोर्स बनाने के लिए तुम्हें ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बात करेंगे अपने पहले पॉइंट की। हम ये देखेंगे इस वीडियो के अंदर कि ये दोनों ही माइंडसेट पैसों को लेकर क्या सोच रखते हैं और कैसे अपने पैसों को ये दोनों माइंडसेट खर्च करते हैं। एक है इसमें पुअर मिडिल क्लास का माइंडसेट, एक है इसमें हमारा रिच माइंडसेट, जो कि हम ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट के नाम से इनको जानेंगे। वहाँ पहले मैं बात करूंगा रिच माइंडसेट की। ये लोग हमेशा पैसे से पैसा बनाते हैं, सिर्फ पैसे से पैसा। अब मैं बात करूंगा फिक्स माइंडसेट की, जिसे हम पुअर मिडिल क्लास माइंडसेट बोलते हैं। ये माइंडसेट पहले मेहनत करेगा, फिर पैसा बनाएगा, फिर उसे स्पेंड करेगा। रिच माइंडसेट पहले पैसे से पैसा बनाते हैं। तो फिक्स माइंडसेट में यही है कि पहले वो मेहनत करेगा, फिर पैसे कमाएगा, फिर स्पेंड करेगा। सिंपल। इसके लिए बहुत ज़्यादा कठिन होता है सर्वाइव करना, वो भी आज की इस दुनिया पे। डेटा के मुताबिक पुअर माइंडसेट करता क्या है, मान लेते कि मैं जॉब करता हूँ और वहाँ से मैं 10,000 रुपये महीने के कमाता हूँ। सबसे पहले अर्न करेंगे और घर के जो बकाया चीज़ें हैं, जैसे कि उनके खर्चे, बिल्स, नए कपड़े लेना, फोन लेना, ये लाइक दैट बहुत सारी चीजें हैं। जब एक रिच माइंडसेट, एक ग्रोथ माइंडसेट की अर्निंग होती है, मान लेते कि मैं 10,000 रुपये फिर से कमाता हूँ, बट मैं एक रिच माइंडसेट हूँ, तो मैं इस चीज को कैसे अपने पैसे को लगाऊंगा, कैसी एक्टिविटी करूंगा अपने पैसे के साथ। नंबर 1, मैं अपने पैसे को सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट पे लगाऊंगा, जिससे कि वो एक लॉन्ग टर्म में एक वेल्थ क्रिएट करेगा। मैंने अर्न किया, फिर मैंने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करने के बाद जो पैसा बनेगा उससे मेरे सारे के सारे एक्सपेंसेस जो खर्च वो कटेंगे। पुअर माइंडसेट हमारा करता क्या है कि पहले मैं कमाऊंगा, फिर डायरेक्ट मैं एक्सपेंस करूंगा, स्पेंड करूंगा, कमा ये भी रहे और वो भी रहे। सारा खेल है सिर्फ एक माइंडसेट का, एक ग्रोथ माइंडसेट का। ये अमीर लोग हमेशा अपनी इच्छाओं को, अपनी नीड्स को कंट्रोल में रखते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और हमारा क्या होता है कि जैसे ही अर्निंग होगी मैं आईफोन लेने चला जाऊंगा, किसी शादी के लिए महंगे कपड़े लेने चला जाऊंगा, हमारी इच्छाएं कंट्रोल नहीं होती, हम दिखावे, शो ऑफ, ये सारी चीज़ों शो ऑफ में निकल जाते हैं, और जिससे कि हमारे बिल्स, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। अगर तुम सोते वक्त पैसे नहीं कमा रहे हो ना, तुम कभी भी एक लाइफ स्टाइल नहीं छिपाओगे, मतलब एक सक्सेसफुल इंसान नहीं बन पाओगे, अमीर नहीं बन पाओगे। मुझे तो एक चीज़ समझ ये नहीं आती कि जब तुम्हारे पास एक माइंड है, तुम्हारे पास हर चीज़ कंट्रोल करने की क्षमता है, फिर भी तुम अपनी लाइफ को ना किसी और के हाथ में दे देते हो कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि तुम्हारे घर वाले हो गए, रिलेटिव्स हो गए, टीचर्स हो गए, बॉस हो गया, तुम्हारी लाइफ को वो डिसाइड करता है कि तुम्हें 8 बजे उठना है और घर में 9 बजे घुसना है। वाई? क्योंकि तुम्हारे पास भी ब्रेन है, तुम्हें अपने आप को कंट्रोल करना है, तुम्हें दुनिया कंट्रोल कर रही है इस टाइम। मैं बात करूंगा अपने दूसरे पॉइंट को लेकर, वो है हमारी रिस्क लेने की मेंटलिटी। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या तुम सच में अभी भी कोई रिस्क ले सकते हो? अपनी करियर के लिए, अपनी गोल के लिए नहीं ले सकते। तुम हमेशा सेफ खेलना चाहोगे, बिल्कुल। ये सबकी मेंटलिटी है, ये तुम्हारी नहीं मेरी भी है। हम लोगों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि हम सेफ रहें, ये सब रहें। रिस्क को लेकर एक पुअर माइंडसेट क्या सोचता है, बिजनेस वो भी करना चाहता है, जॉब वो भी करना चाहता है, सिर्फ एक रिस्क की मेंटलिटी मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, मैं इस बिजनेस में पैसा लगा तो दूंगा, बट मुझे खतरा महसूस हो रहा है, मुझे रिस्क महसूस हो रहा है, नहीं मुझे नहीं लगाना, मुझे अपना पैसा बैंक्स के अंदर सेव करना है। हम बैंक्स के अंदर पैसा अपना इसलिए डिपॉजिट कर देते हैं ताकि हमारा पैसा एकदम सेफ रहे और हमें इंटरेस्ट मिलता रहे। इन्फ्लेशन की परसेंटेज को आप देखिए, आपका पैसा बैंक्स में बिल्कुल सेफ नहीं है। 95% लोग अपना बैंक्स में पैसा इसलिए डिपॉजिट करते हैं, वो सेफ रहता है और इंटरेस्ट मिलता है, बैंक से होने वाले कुछ बेनिफिट्स जो आपको फायदा पहुंचाते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बात करूंगा मैं रिच माइंडसेट की। एक रिच माइंडसेट क्या सोचता है रिस्क की मेंटलिटी को लेकर। देखो, नंबर 1, रिस्क उसको भी लग रहा था एंड रिस्क मुझे भी लग रहा है, बट मेरी जो थॉट्स हैं, जो मेरे विजन्स है ना, वो क्या है, मैं इस बिजनेस के अंदर पैसा जरूर लगाऊंगा क्योंकि मुझे इसके अंदर ना ग्रोथ दिख रही है लॉन्ग टर्म में। मैं जानता हूँ रिस्क लेना मेरे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा, पर मुझे जो फ्यूचर की ग्रोथ दिख रही है, जो इन्वेस्टमेंट है मेरी, वो कमाल की होगी लॉन्ग टर्म में। मैं दिवालिया भी हो जाऊँ ना तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक रिच माइंडसेट के लिए सबसे बड़ा रिस्क ये होता है कि उसका रिस्क ना लेना। अब मैं बात करूंगा अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो है टाइम की वैल्यू को समझना। ये दोनों ही माइंडसेट टाइम की वैल्यू को कैसे समझते हैं, इस चीज पर बात करते हैं। एक पुअर माइंडसेट टाइम की वैल्यू को लेकर कैसे रिएक्ट करता है। नंबर 1, देखिए इस डेमो को लूंगा, मैं बिल्कुल कर लूंगा, ये मुझे आता है, ये तो मैंने पहले कभी ट्राई किया था। अरे यार, टाइम की कोई परवाह
नहीं है, टाइम बहुत सारा टाइम है, चल चलते हैं, पार्टी में चलते हैं, ये सब करते हैं। इस टाइप की एक्टिविटी होती है कुछ पुअर मिडिल क्लासेस की। एक रिच माइंडसेट कैसे इसको मैनेज करता है, कैसे वो एक्टिविटी करता है, कैसे चीज़ों को हैंडल कर। मुझे माफ़ करना, मैं यार बर्थडे पार्टी में नहीं आ सकता क्योंकि मुझे एक काम है, मुझे अर्जेंट एक मीटिंग पे जाना है, क्लाइंट है। जो भी आपका पहला वर्क है उस पर करना है। वो अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी या फिर किसी भी इवेंट में जाना बिल्कुल पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसका टाइम है। वो अपने टाइम को अच्छी जगह इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि वो जानता है कि आज वो अपने टाइम पे इन्वेस्ट करेगा तो उसे लॉन्ग टर्म में उसको अच्छी वेल्थ क्रिएट करके देगा, ऑटोमेटिक वो ग्रो होगा। बिल गेट्स ना 1 सेकंड के अंदर ना 12,000 रुपए कमाते हैं, लेकिन हम लोग ना पैसे बचाने के लिए, 10 रुपए बचाने के लिए एक दुकानदार से आधा घंटा बर्बाद कर देते हैं कि मेरे 10 रुपए दे, ये महंगा लगा रहा है या फिर ये लगा रहा है। यहाँ पे हम अपने टाइम की वैल्यू नहीं समझते, हम पैसे को बचाते हैं। हमें लगता है कि हम पैसे बचा लेंगे तो हमारी लाइफ बहुत ईजी पड़ जाएगी, उस बचे हुए पैसे से हम कुछ और खरीद लेंगे। हम यहाँ पे बहुत बड़ी गलती करते हैं जब हम ऐसे झगड़ते हैं। रिच माइंडसेट क्या सोच है चीज़ को लेकर, वो यहाँ से सीधा निकल जाएगा, क्योंकि वो रिच माइंडसेट कभी भी नहीं चाहेगा कि मैं यहाँ से 10 रुपये के लिए अपना आधा घंटा बर्बाद कर दूँ। वो बिल्कुल नहीं चाहेगा। वो अच्छे से जानता है अगर आधा घंटा मैंने बर्बाद कर दिया तो आधे घंटे की वेल्थ मेरी फ्यूचर में रहेगी, वो लॉस में चला जाएगा। वो जानता है कि 10 रुपये से 20 रुपये बना सकता है, वो भी अपने टाइम को अच्छी जगह इन्वेस्ट करके। जिस टाइम से हम पैसे को बनाएंगे ना, वो टाइम हमने कैसे दिया है, कहाँ दिया है, क्या लगाया है, क्या एफर्ट्स लगाए इसमें। सिंपल लैंग्वेज में तुम्हें बताऊँ ना, अमीर के लिए वो कागज़ ना बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। उनके लिए सिर्फ एक टाइम मायने रखता है। वो टाइम पे स्पेंड करते हैं, टाइम पे इन्वेस्ट करते हैं, तभी जाके वो इतने अमीर बन पाते हैं। मैं अपनी चाल को अगले पॉइंट पे लेके चलता हूँ, वो है हमारा लर्निंग का तरीका। हम लर्निंग को कैसे देखते हैं? नंबर 1, हम केवल जब तक पढ़ेंगे जब तक हमारी डिग्री और ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है, उसके बाद हम पढ़ाई को छोड़ देते हैं। हम मानते हैं कि हमें सब कुछ आ गया, हमारी जॉब लगी तो हम सेटल हैं, और हमें एजुकेशन की तो हर चीज़ आ गई, हमें यहीं तक सीमित रहना है। वो एकदम फिक्स एजुकेशन होती है उनकी। और वहीं हम बात करें ग्रोथ माइंडसेट को लेकर, एक लर्निंग को लेकर वो क्या सोचते हैं। वो कभी भी अपनी लर्निंग को ड्रॉप नहीं करते हैं, वो हमेशा सीखते रहना पसंद करते हैं, और वो लर्निंग को एक ग्रोथ मानते हैं। जितना तुम हमेशा सीखते रहोगे उतनी ज़्यादा ग्रोथ पे जाओगे। जिस तरह से तुम बॉडी बनाने के लिए एस्ट्रॉयड या प्रोटीन पाउडर्स लेते हो ना, सेम पैसे बनाने के लिए आपको लर्निंग और टाइम पे स्पेंड करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरा ये आखिरी पॉइंट होने वाला है इस वीडियो को। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दो। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी के लिए, क्योंकि इन्वायरमेंट एक बहुत अच्छी चीज़ है। आपका फ्रेंड सर्कल हो सकता है, आप जहाँ पे रह रहे हो वो हो सकता है, आपके दोस्त कैसे हैं, आपका कनेक्शन कैसा है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है इस चीज़ में। यही है हमारा लास्ट पॉइंट, योर इन्वायरमेंट। नंबर 1, अगर आप लोग भी अपने इक्वली फ्रेंड बनाते हो, जैसे कि वो जैसा सोच रहे हैं आप भी वैसा सोच रहे हो, तो आपकी ग्रोथ सच में बिल्कुल नहीं होने वाली। ये थे मेरे वो सारे पॉइंट जो मैं तुमसे शेयर करना चाहता था। और कमेंट में अपना कमेंट जरूर दीजिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा और कहाँ कहाँ मैंने मिस्टेक्स करी हैं। प्लीज़ हाँ, मेरी मिस्टेक्स को एनालाइज करो और मुझे कमेंट्स में बताओ सारी चीज़ों को। और मैं अगले वीडियो के लिए तैयारी करता हूँ। आप लोग मेरे सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों में और अपनी फैमिली मेम्बर्स में सभी में शेयर करो।